इस दुनिया में मनुष्य को 25 वर्ष की उम्र के बाद उम्र बढ़ने से रोकने के लिए जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड किया गया है। इसमें एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि जब मनुष्य 25 साल का हो जाता है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचाता है, और अब टाइम ही विश्व की करेंसी है। आपके पास जो समय है वो लोगों के हाथ पर टाइमर के रूप में डिस्प्ले होता है। मूल रूप से अमीर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। विल सुबह उठता है और देखता है कि उसके पास 24 घंटे से कम समय बचा है और उसकी मां रेचल जो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उसके पास 3 दिन का समय बचा है। उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलती है। जब वो फाइनेंस के बारे में बात शुरू करते हैं तो रेचल कहती है कि उनको बिल और लोन भी चुकाने। इसके बाद में उसे बताती है कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रही है। उसे 30 मिनट देती है ताकि वो अच्छे से लंच कर सके। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रास्ते में विल माया नाम की बच्ची को कुछ मिनट डोनेट कर देता है। विल काम पर आता है और अपने दोस्त को मिलता है। वो एक टाइम स्टोरेज मशीन बनाने वाले कारखाने में काम करता है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जब वो अपना पेमेंट लेता है तो वो उसे कम मिलता है। विल इसकी शिकायत करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद विल लोकल बार में जाता है। कुछ लोग उसे जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं पर वो उनका ऑफर ठुकरा देता है। तभी उनमें से एक आदमी बोरल उसे याद दिलाता है कि विल के ऊपर उसका 1 घंटा उधार है, तो वो उनके साथ बैठ जाता है। बोरल अच्छी खासी शराब पी रखी थी और वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस आदमी के पास में 100 साल से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। विल जब उस तरफ देखता है तो नोटिस करता है कि कुछ लोगों से आदमी को पीछा कर रहे हैं। विल उस आदमी को बताता है कि वो चला जाए, बट वो आदमी मना कर देता है। उसके बाद कुछ ही देर में एक ग्रुप ऑफ मेन बार के अंदर एंटर करता है और बाकी सब लोग बाहर भाग जाते हैं। बोरल विल को बताता है कि यह सब लोग गैंगस्टर हैं और हमें इन मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। गुंडों का लीडर फोर्टिस हेनरी से कहता है कि वो उसे उसका टाइम दे दे, लेकिन हेनरी गुंडों से टाइम मांग लेता है बाथरूम जाने के लिए। एक गुंडा हेनरी के साथ बाथरूम नजर रखने के लिए जाता है। इसी बीच विल वहां पहुंचकर उस गुंडे से हेनरी को बचा लेता है। उसके बाद हेनरी और बिल वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। हेनरी बिल को बताता है कि वो 105 साल का है। ये देखकर बिल को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी मां को और उसे कई काम करने पड़ते हैं सिर्फ एक दिन जिंदा, जबकि अमीर लोग जीने की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और गरीब लोग मर रहे। जबकि रियलिटी यह है कि इस दुनिया में सबके लिए इनफ टाइम है, पर लोगों की लालच की वजह से इतने लोग समय से पहले ही जान गंवा देते हैं। सुबह जब हेनरी उठता है तो वो अपने पास थोड़ा समय बचाने के अलावा बाकी सब समय विल को ट्रांसफर कर देता है। जब विल उठता है तो उसके पास में 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी बची होती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वो हेनरी को ब्रिज पर बैठे हुए देखता है। हेनरी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके बाद नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लेता है। वहां से निकलने के बाद विल बोरेल और उसके नए पैदा हुए बच्चे को देखने के लिए जाता है, जहां वो बोरेल को अपने पास के टाइम के बारे में बताता है और बोरेल को कुछ टाइम देकर वो अपनी मां से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रेचल अपना लोन चुका देती है और उसके बाद विल से मिलने जाने के लिए बस लेती है, लेकिन उसे पता लगता है कि प्राइसेस अब बढ़ चुकी हैं और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रेचल ड्राइवर और पैसेंजर से मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। डेस्परेट सिचुएशन में वो दौड़ना शुरू कर देती है। विल भी जानता है कि उसकी मां के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो भी दौड़ता है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तब कुछ सेकंड की कमी की वजह से विल अपनी मां को खो देता है। विल बहुत रोता है क्योंकि वो कुछ सेकंड से एक ऐसी जिंदगी जीने से रह गए जो वो हमेशा से जीना चाहते थे। अगले दिन टाइम कीपर हेनरी की बॉडी नदी से रिट्राइव करते हैं। रेमंड एक सीनियर टाइम कीपर और उसका जूनियर येगा दोनों को एक कैमरा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ विल गाड़ी के अंदर नए सूट पहने हुए दिखाई देता है। कार बॉर्डर क्रॉस करते हुए टोल पास करते हुए एक नई सिटी के अंदर एंटर करती है जिसका नाम ग्रीनविच है। ड्राइवर बिल को पूछता है कि उसका ग्रीनविच आने का क्या कारण है। विल कहता है वह ग्रीनविच के लोगों से बदला लेना चाहता है। ये सिटी जहां बिल रहता था उससे पूरी तरह से अलग थी। बिल अपने हाथ पर देखता है और एक ऐसे अमीर आदमी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। इस नई दुनिया में सिल्विया नाम की औरत का बिल की तरफ अटेंशन जाता है। विल होटल के अंदर एंटर करता है और एक लग्जरियस स्वीट बुक करता है। विल के पास अभी भी 105 साल बचे हुए हैं।
हालांकि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, बट उसकी मां की मौत अभी भी उसे याद है और वो दुखी होता है। इसी बीच टाइम कीपर्स बिल का पता सर्विलेंस पोर्टल के माध्यम से लग जाता है। येगा अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है कि विल बॉर्डर्स क्रॉस करके न्यू ग्रीनविच सिटी में पहुंच गया है। वे दोनों बिल के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। विल कौन है, उसके पिता कौन है। इधर विल कैसीनो के अंदर पोकर खेल रहा होता है। सिल्विया इसी बीच विल पर नजर रखे हुए होती है। तभी विल अपनी स्लीव्स ऊपर करके 100 साल से भी ऊपर का समय दिखाता है और वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। सिवाय 30 सेकंड को छोड़कर आउटकम बिल के फेवर में होता है और उसे बहुत सारे साल रिसीव होते हैं। इसके बाद विल भी सिल्विया को नोटिस करता है और उसकी तारीफ करता है। फिलिप उसे अपनी डॉटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। अगले दिन विल ब्रांड न्यू कार परचेस करता है और फिलिप के बंगले पर पहुंचता है। इतने हाई क्लास लोगों के बीच में बिल अपनी एक जगह ढूंढ लेता है। तभी सिल्विया वहां पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सिल्विया उसे अपनी मीनिंगलेस लाइफ के बारे में और इस बोरिंग जिंदगी के बारे में बताती है। जब सिल्विया और बिल आपस में बात कर रहे थे तब फिलिप और उसकी वाइफ दोनों पर नजर रख रहे थे। इसके बाद विल और सिल्विया स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, पर इसी बीच कोई उन्हें आवाज लगा देता है जिससे कि मोमेंट टूट जाता है। अंदर फिलिप विल को पोकर ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच टाइमकीपर आ जाते हैं। विल से पूछते हैं कि वो ग्रीनविच के अंदर क्या कर रहा है और उसके पास 100 वर्ष टाइम कैसे आया। विल आंसर करता है कि यह उसे हेनरी ने दिया है बिफोर कमिटिंग सुसाइड। रेमंड उसे डाउट करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद विल सिल्विया को हॉस्टेज लेकर वहां से भाग जाता है। टाइमकीपर्स विल का पीछा करते हैं पर विल उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। ड्राइव करते करते सुबह हो जाती है। वो दोनों हाईवे के ऊपर ड्राइविंग करते हुए स्पाइक्स के ऊपर से निकल जाते हैं, जिससे उनकी कार पंचर हो जाती है और क्रैश हो जाती है। फोर्टिस और उसके लोग यहां पहुंचते हैं। फोर्टिस सिल्विया से उसका टाइम ले लेता है, लेकिन जल्दी में 30 मिनट छूट जाते हैं। इसके बाद विल सिल्विया को थोड़ा टाइम देता है। इसके बाद वो दोनों बोरल, जो कि बिल का दोस्त है, उसके पास जाते हैं। वहां पता लगता है कि बोरल अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से मर चुका है। सिल्विया के पास कुछ ही मिनट लेफ्ट हैं। तभी विल सिल्विया की ईयरिंग नोटिस करता है और वो एक ज्वेलरी डीलर के पास जाते हैं। उनको परेशान देखकर ज्वेलरी डीलर उन्हें 2 दिन का टाइम ईयरिंग के बदले दे देता है। विल रेमंड को कॉल करता है और फिलिप से 1000 साल ट्रांसफर करने के लिए कहता है, सिल्विया को वापस लौटाने के लिए। रेमंड विल को चेतावनी देता है कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो वो भी उसकी पिता की तरह मारा जाएगा। विल कहता है उसके पिता किसी से लड़ते हुए मारे गए। रेमंड कहता है कि उसके पिता किसी खतरनाक काम में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उनकी जान गई। इसके बाद दोनों विल के अपार्टमेंट पर चले जाते हैं। विल सिल्विया उसे को अपने पिता के बारे में बताता है कि वो एक गैम्बलर थे। इससे उन दोनों के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। जब सुबह बिल अपने टाइम चेक करता है तो सपने टाइम में कोई क्रेडिट दिखाई नहीं देता है। इससे सिल्विया डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे लगता है उसके पिता को उसकी कोई फिक्र नहीं। उसके बाद भी विल अपने साइड की ढील रखता है और सिल्विया को एक टेलीफोन बूथ पर एक गन के साथ छोड़कर चला गया। इसके बाद सिल्विया भी अपने पिता को फोन लगाती है और नाराज हुए कहती है कि उसने विल को जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर क्यों नहीं किया। इसी बीच सिल्विया रेमंड को विल की तरफ गन लेकर बढ़ते हुए देखती है। वो बिना सोचे समझे रेमंड के ऊपर गोली चला देती है। रेमंड घायल हो जाता है। उसके बाद वो दोनों रेमंड की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक अनजान आदमी को रोककर उससे अपनी कार चेंज कर लेते हैं। इधर रेमंड फिलिप के ऑफिस में आता है। फिलिप उसकी कैपेबिलिटीज पर डाउट करता है। रेमंड उसे बताता है कि उसकी बेटी वापस नहीं आना चाहती है। इस पर फिलिप उससे कहता है कि उसकी बेटी बीमार है। इस पर रेमंड कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अगली बार उसे अरेस्ट जरूर करेगा। उसके अगले दिन विल सिल्विया को गन चलाना सीखता है और उससे अपना प्लान बताता है। अगले दिन दोनों एक टाइम लोन बैंक के अंदर जाते हैं और वहां से बहुत सारी टाइम स्टोरेज डिवाइसेस चुरा लेते हैं। चुराए गए टाइम को वो चैरिटी के अंदर बांट देते हैं। दूसरी तरफ फोर्टिस लोगों को मारना अभी भी जारी रखता है और उनका टाइम दूसरी तरफ फोर्टिस विल और सिल्विया को ढूंढ रहा है, जो उसके दोस्तों से और दूसरे ग्रुप के लोगों से पूछताछ कर रहा है। उनमें से एक आदमी मारा जाता है।
ये देख दूसरा आदमी आगे आता है और उनके विल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तभी फोर्टिस और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, पर फोर्टिस विल को एक गैम्बलिंग चांस देता है कि वो उसके साथ एक गेम खेले और बिल जीत जाता है। तभी फोर्टिस के सबॉर्डिनेट उसे घेर लेते हैं। विल अपने पैर के पास से एक गन निकालते हुए उसके सबॉर्डिनेट्स को शूट कर देता है। फिर विल और सिल्विया वहां से चले जाते हैं। दोनों छत पर खड़े होकर बढ़ती हुई प्राइस को देख रहे होते हैं। ये देखकर विल होपलेस हो जाता है और कहता है अगर इसी तरह से अमीर लोग प्राइस बढ़ाते रहे तो जब तक किसी के पास मिलियन ईयर्स नहीं है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिल्विया भी एग्री करती है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। अगले दिन फिलिप एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। तभी सिल्विया वहां एक गन लेकर पहुंच जाती है। उन्हीं गार्ड्स में से एक गार्ड फिलिप के सिर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ये गार्ड विल था और वो फिलिप को होस्टेज ले लेते हैं। फिलिप के ऑफिस में एक टाइम वॉल्ट होती है, वहां पर एक डिवाइस लगी होती है जिसके अंदर मिलियन ईयर्स हैं। फिलिप उन्हें वॉर्न करता है अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा और मैं नहीं तो कोई ना कोई हमेशा इमॉर्टलिटी के लिए टाइम को स्टोरेज करता रहेगा। इस पर बिल गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो फिलिप को फिर भी छोड़ देता है और वहां से स्टोरेज डिवाइस लेकर के चला जाता है। दूसरी तरफ टाइम कीपर रोड को ब्लॉक कर रहे थे। जब विल और सिल्विया कार से वहां पहुंचते हैं तो पुलिस उन पर ओपन फायर कर देती है। फिर भी वो किसी तरह से बचते हुए टोल प्लाजा को तोड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बट रेमंड हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है। जब दोनों सिटी पहुंचने वाले होते हैं, रेमंड उन्हें कार से टक्कर मारकर इंटरसेप्ट कर देता है। इसी बीच विल माया को 1 मिलियन ईयर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे देता है। रेमंड बिल के ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है जिससे वो फायर नहीं कर पाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रेमंड फिर उनका पीछा करता है। फाइनली उनकी कार रोड पर क्रैश हो जाती है। रेमंड दोनों को गन पॉइंट पर रोक लेता है, पर इसी बीच रेमंड नोटिस करता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है और रेमंड मर जाता है। विल एंड सिल्विया अपना टाइम रिप्लेनिश करने के लिए तरीका ढूंढते हैं। विल रेमंड की कार की तरफ भागता है। विल उसमें से टाइम रिसीव करता है। उसके बाद विल दौड़ता हुआ कुछ सेकंड में ही सिल्विया को भी टाइम ट्रांसफर देता है। इससे उनके पास एक दिन का और समय आ जाता है। दूसरी तरफ सिटीजन जिनको माया ने मिलेनियम टाइम डिस्ट्रीब्यूटर किया था, बड़ी संख्या बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे होते हैं और जो एक्सपेंसिव टाइम जोन होते हैं, इस दुनिया का सिस्टम कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है। फिल्म के आखिर में सिल्विया और विल टाइम बैंक की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इसको लूट करके और लोगों में डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए जा रहे हैं, और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है।